हेलो बच्चों, आइए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि हमने आपके एग्जाम्पलर से लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड ऑफ ब्लैक कलर्ड ऑक्सीजन गैस, और साथ में एक ब्राउन कलर्ड गैस बनता है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना था। तो ये रहा आपका कॉपर 2 नाइट्रेट, मतलब कॉपर की वैलेंसी हमने 2 रखने हैं। सो द केमिकल फार्मूला वुड बी CuNO3 होल 2 व्हेन हीटेड गिव्स कॉपर ऑक्साइड ब्लैक प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करना था हमें बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। अब हमारा कॉपर यहाँ पे 2 हो जाता है, तो ये हो गया 2CuO, और नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया, तो हो गया हमारा 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ में ऑक्सीजन टोटल नंबर काउंट कीजिए, 3 2 जा 6 एंड और ये हो गया आपका 2 जा 12, 2 2 4 और 4 2 जा 8, कितने हो गए 12 ऑक्सीजन। कैसे काउंट करा, 4 × 2, ऑक्सीजन के केस में 4 2 जा 8 प्लस 2 ओवर हियर 10 और 2 यहाँ पे है तो 12 हो गए। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन को लिखिए और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी दीजिए। इसमें जो ब्राउन कलर्ड गैस बना है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस वन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि ये कैसा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी आप आइडेंटिफाई कीजिए। सो दिस इज अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल कॉपर नाइट्रेट ब्रेक करके कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। कह रहे हैं जब इस ब्राउन कलर्ड गैस को हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका क्या होगा उसको बताइए। तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो इसका pH रेंज क्या हो जाएगा बच्चों 0 to 7, मतलब 0 से लेकर के और 7 से कम। 41st क्वेश्चन में था कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स इज ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट। तो जिंक प्लस CuSO4 एक्वस इट विल गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये पॉसिबल है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉपर सल्फेट। और बच्चों ये रिएक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक अधिक एक्टिव एलिमेंट एक अपने से लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिमूव कर देते हैं, है ना। फिर ताकि एल्यूमिनियम और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या इसके बीच में कोई रिएक्शन होगी, हाँ जी होगी। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बैलेंस्ड हो गया। 6HCl लगा दीजिए, यहाँ पे 3H2 कर दीजिए और ट्वाइस AlCl3 लगा देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या सिल्वर कॉपर सल्फेट एक्वस के साथ रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सो दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा ओवरऑल, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्वर कॉपर से लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिंक ग्रैन्यूल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यस ये पॉसिबल है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ग्रैन्यूल प्लस नाइट्रिक एसिड ये देगा जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हम हर केस में देख रहे हैं कि ऊपर वाले में भी जिंक हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है, यहाँ भी जिंक हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल। ये सारे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। फिर पूछ रहे हैं Zn प्लस NaCl, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं होगा, क्योंकि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, है ना। सो जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, सो दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिंक सोडियम से कम रिएक्टिव है। बच्चों आज हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हुआ है और रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का एक मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। प्लीज़ हमारे साथ बने रहे पूरी सेशन में और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्रिप्शन जरूर कर दीजिए। तो सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव होगा उसको मैं टॉप पे लूँगा, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन कार्बन। एक स्टॉपेज यहाँ आ गया है ना, कार्बन। फिर जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर,
गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये आपका हाइड्रोजन है ना। हमने दो स्टेज बना दिए हैं, एक यहाँ और एक कार्बन के पास, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। तो इस एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर को होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे को आएगा वो लेस रिएक्टिव होगा। बच्चों इसको हम अगर याद करें इन सारे एलिमेंट्स को सिंपल तरीके से, तो एक हम वो बना लेते, एक सेंटेंस क्या बना सकते, एक स्लोगन टाइप का कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, है ना। इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। क्या हमने बनाया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लैटिनम, कि कैसे कॉपर जो है सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। यहाँ पे प्लैटिनम ऐड कर देते हैं। बच्चों प्लीज़ पोटेशियम के लिए स्टॉप, सोडियम के लिए कॉलिंग, कैल्शियम के लिए मी, मैग्नीशियम के लिए अ, एल्यूमिनियम के लिए केयरलेस, कार्बन के लिए ज़ेब्रा, जिंक के लिए इंस्टेड, आयरन Fe ये इसका लैटिनम है और ऐसा कॉमन नेम आयरन होता है। ट्राई टिन स्टैनम, टिन को स्टैनम कहते हैं। लर्निंग लेड के लिए ये प्लम्बम होता है Pb। हाउ हाइड्रोजन के लिए आया है, कॉपर के लिए हमने यहाँ पे Cu रखा है। सेव सिल्वर का पहला लेटर S होता है तो सेव्स। गोल्ड ऑरम के लिए गोल्ड और प्लैटिनम Pt होता है। तो क्या स्लोगन बना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो बच्चों इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो टॉप पे होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पे हमने यहाँ पे आपको प्लैटिनम दिखाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का ये सेशन आपके लिए यूज़फुल हो, फ्रूटफुल हो और रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने में ही आपके लिए यूज़फुल हो, है ना, हेल्पफुल हो। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हम इस तरह के यूज़फुल सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने चारों ओर स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का सम्मान करें। इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।